कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा हमें इतना मौका देना कि हम तेरी ओर आए। ईश्वर देता भी है। कई बार तो ईश्वर इतने, मेरे पास कई लोग, चूंकि वृद्धाश्रम की तैयारी है, पहले भी जो है वो चल रहा है, और सच कहूं कई लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आ जाओ, तब वो कहते हैं कि अब हमारा सब कुछ हो गया, अब बच्चे भी नहीं हैं, सारी चीजें हैं। अब कौन ने रोका है तुम्हें? किसने रोक दिया है? मुझे बताओ तो सही। तुमने तुमको रोक रखा है। ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं, कई बार चर्चा होती है, टेलीफोन होता है, साहब हमारे कोई संतान ही नहीं है, अब हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, तो हम आना चाहते हैं। हमने कहा आइए, लेकिन संसार में इतने फंसे हैं कि विचार तो बनाते हैं लेकिन शाम तक फिर दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपको मौका नहीं दिया? ईश्वर तो दे रहा है, तुम मौके को नहीं बना रहे हो अपने अज्ञान के कारण। और ये अज्ञान, तो ये जो मार्ग है, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, यही अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का साधन है। ये दुनिया जितनी भी, जो भी हम देख रहे हैं, ये अज्ञान है। ज्ञान है स्वयं की मुक्ति, ज्ञान है स्वयं को जानना। जो लोग स्वयं को न जान पाए वही तो प्रेत बने, वही तो पितृ बने, वही तो भटके। अगर स्वयं को जान लेते तो स्वयं वो होते हुए स्वयं को मुक्त कर चुके होते। कभी आपने सुना कोई संत प्रेत बना? कभी आपने सुना कोई भक्त प्रेत बना? ना। मैं, छोटा सा अनुभव है इस दुनिया का, जितना मुझे गोविंद ने दिया, मुझे अभी तक इतने ऐसा सरोकार हुआ आमना सामना, लेकिन कभी कोई संत नहीं मिला, कभी कोई साधु नहीं मिला, कोई भक्त नहीं मिला भटकता हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना भटकाव जीते जी खत्म कर लिया था, उसने मंजिल को जीते जी पाया था। तो जो भटकना नहीं चाहते उनके लिए ये कक्षा उनके लिए है। जीते जी मुक्ति की अवधारणा जो है वो यही है। स्वयं को जानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने गंतव्य जहां पहुंचना है उसके बारे में विचार कीजिए और अपना कल्याण कर लीजिए। बार बार ये नहीं मिलेगा। जब हमारा बहुत कुछ मिट जाता है तो हम रोते हैं कि हाय मिट गया, लेकिन एक संत हंसता है, अच्छा है फ्री हो गया, अब प्राप्ति होगी, अब प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम किस मोड में हैं? हमारे एक बात कही गई है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। सब जानते हैं? कितने लोग मानते हैं? बहुत रेयरली इस बात को लोग। अरे आपने अपने बेटे को, बच्चों को बढ़िया पढ़ा लिखा दिया, फ्री, नाउ दे नो व्हाट दे हैव टू डू। उनको क्या करना है वो जानते हैं। वो तो कहते हैं हमें तुमसे ज्यादा अकल है। ठीक है ना? अपना करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, तुम अपनी जिंदगी जियो। इसलिए मुझे कई बार पश्चिम वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो इन सब में नहीं फंसते, अपनी जिम्मेदारियां करी और निकल गए वर्ल्ड टूर पे। यहां तो पता पड़ा अपने शहर को ही नहीं देखा होता कि शहर में क्या है। वो तो कभी कभी ये होता है, किसी रिश्तेदार ने जबरदस्ती अपने शहर में बुला लिया, भैया बेटी की शादी, नहीं आओगे ध्यान रखना रिश्ता टूट जाएगा। तो हो सकता है कि उस शहर में गए तो समय मिला तो कहीं घुमाए, लेकिन अपना फिर भी नहीं देख पाए। ये तो जीवन है। और इसलिए हमारे जीवन में गांठें बहुत हैं। ये जीवन की जो गांठें हैं, यही तो बंधन है। विचारों के बंधन, कर्मों के बंधन यही है जो हमने बांधे हैं। कोई और नहीं बांधे, किसी और ने नहीं बांध के गया गांठें। आपने देखा है कभी कभी माताओं बहनों में ये होता है, और लगभग लोगों में मैंने देखा है, कई मंदिर में जाएंगे, दीवार पे बहुत सारे धागे बंधे तो खुद नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, एक धागा तो बांधा ही देंगे। लेकिन उनमें से कितने हैं जो उस बंधन को खोलने जाते हैं? वो एक सिद्धांत है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और वो सिद्धांत कार्य करता है। ये भक्त और भगवान के बीच का लाड़ है, लेकिन उस बंधन को नहीं खोलोगे तो तुम बंधन में पड़े रहोगे। अगले कई जन्मों तक अगर तुम उसको खोलने नहीं जाओगे तो तुम्हें जन्म लेते रहना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हे भगवान ये हो जाए, हम ये करेंगे। हे भगवान बस बेटा हो जाए, ये करेंगे। भगवान भी कहता ठीक है भाई, तेरी मान लेते। अब हो गया, अब भूल गए, अब लोरी सुना रहे, अब घूम रहे हैं, घोड़ा हाथी बन रहे हैं, वहां बिठा रहे हैं अपने अपने ऊपर। फिर ध्यान आया कुछ गड़बड़ होने लगी, तो कब जा रहे हैं मालूम है? जब उसके बेटा होगा तब जा रहे हैं देवी जी पे। हमने मन्नत मांगी थी इसके में, लेकिन अब इसके पे लेकर आए। बोलो राधे राधे। समझ रहे हो मेरी बात को? काहे को ये सब करते हो? कौन ने कहा ये सब करने के लिए? कई लोगों को हमने देखा, भगवान ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, भगवान ऐसा करो हम भंडारा करवाएंगे, भगवान ऐसा करो हम ऐसा कर देंगे। भगवान के तुम्हारा गुलाम है, भगवान के तुम जैसा है जो लालच में आएगा। तुम किसको लालच दे रहे हो? तुम किसको रिश्वत दे रहे हो?